वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेनामा और आपके साथ मैं हूं विभा उपाध्याय। दोस्तों, सिनेनामा एक ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें है डेली का एंटरटेनमेंट अपडेट्स और सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग। तो शुरू करते हैं सिनेमाई दुनिया का पंचनामा, सिनेनामा। सबसे पहले हमारा खास सेगमेंट सिने टुडे, जो आपको रखता है फिल्मी दुनिया की हर हलचल से बाखबर। ईटीवी की नजरों से देखिए फिल्मी दुनिया की हैपनिंग सिने टुडे में। तेज गर्मी भले सबके पसीने छुड़ा रही हो, लेकिन फिल्म दिल धड़कने दो की स्टार कास्ट इस समर सीजन को भी एंजॉय करती दिखाई दी। जी हाँ, डायरेक्टर जोया अख्तर अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए पूरी स्टार कास्ट के साथ पहुंची, जहां हर कोई मस्ती के मूड में दिखा। हर दिल की अपनी ही ताल है, अपना ही एक राग है। हर दिल की अपनी धड़कने, अपनी ही एक आग है। जज्बात पिघले पिघले है तो क्यों ना हो। वहीं अनिल कपूर ने बताया कि इस फिल्म में उनको डांस करके काफी मजा आया। इस इवेंट पर अनिल कपूर ने केवल बातें ही नहीं की, बल्कि रणवीर सिंह के साथ जमकर अपने डांसिंग हुनर को भी दिखाया। दिल धड़कने दो, दिल धड़कने दो। लोग क्या कहेंगे, छोड़ो सारे ऐसे तुम बहाने। धड़कने दो। हालांकि इस मौके पर फिल्म की स्टार कास्ट ने मीडिया से तो बातचीत नहीं की, लेकिन स्टाइलिश लुक और डांसिंग से इस इवेंट की गर्मी तो बढ़ा ही दी। आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। पीकू में दीपिका पादुकोण के साथ जहां इरफान रोमांस करते नजर आएंगे, तो जज्बा जिसके जरिए ऐश्वर्या राय बच्चन वापसी कर रही हैं, उस फिल्म में ऐश के साथ इरफान का रोमांस देखने को मिलेगा। एक और फिल्म उन्होंने साइन की है, जिसका नाम अभी तक तय नहीं हुआ है। उस फिल्म में इरफान की हीरोइन होंगी कंगना रनौत। क्या है इरफान के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, जरा आप भी सुनिए। मैं तलवार है जो मेघना ने डायरेक्ट की है, विशाल साहब ने प्रोड्यूस किया है। मदारी है जो शैलेश ने प्रोड्यूस की है, निशिता ने डायरेक्ट की है। जज्बा है जो सचिन डायरेक्ट कर रहे हैं, जी और दूसरी कंपनी को प्रोड्यूस कर रही है, वाइट टाइगर। जुरासिक पार्क आने वाली है, एंड देन इन्फर्नो है। फिर उसके बाद जो है दिग्मांशु के साथ इस फिल्म मेरी पाइपलाइन में है, अनुराग बसु के साथ है, अभिनय देव के साथ है। तो कौन सी फिल्म मटेरियलाइज होगी, आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर। इरफान जैसे टैलेंटेड एक्टर को भला इन हॉट एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते कौन नहीं देखना चाहेगा। रोमांटिक अंदाज में नजर आने जा रहे इरफान की इमेज भी बदलेगी। हाल ही में इंटरव्यू में इरफान ने ये बात स्वीकारी भी है कि पीकू की चुनने की सबसे बड़ी वजह इसका रोमांटिक एंगल था। हार्ड फिल्में हमेशा करना आप नहीं करना चाहते हैं, आप रोमांटिक फिल्म भी करना चाहते हैं। मैं करना चाहता था रोमांटिक फिल्म, मैं कॉमेडी भी करना चाहता था, ठीक है। और मैं सही स्क्रिप्ट ढूंढ रहा था, कंपनी से स्क्रिप्ट मिलेगी। एंड आई थिंक ये जब फिल्म आई तो मुझे लगा कि इसमें दोनों है, इसमें रोमांस भी है, इसमें कॉमेडी भी है। तो एक फिल्म में मेरी दोनों इच्छाएं पूरी हो गई और मैं और करना चाहता हूँ रोमांटिक फिल्म। अभिनेता इरफान खान आगामी फिल्म पीकू में दीपिका पादुकोण के साथ अपनी केमिस्ट्री से खुश हैं। उनका कहना है कि दीपिका के साथ समय अच्छा बीता। ये दीपिका और इरफान की साथ में पहली फिल्म होगी। दीपिका के साथ काम करने के अनुभव के बारे में उन्होंने कहा, उनके साथ काम करना मजेदार था। सुजीत सरकार निर्देशित पीकू एक बाप बेटी के रिश्ते की कहानी है। फिल्म 8 मई को रिलीज हो रही है। मुंबई से कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे की रिपोर्ट। पहली बार ऋषि कपूर दिखेंगे 85 साल के बूढ़े दादाजी के रोल में। दिव्या खोसला कुमार के डायरेक्शन में बन रही है ये फिल्म।
बताया जा रहा है कि डायरेक्टर ने 100 से ज्यादा लुक्स ऋषि जी पर ट्राई किए और फाइनली ये लुक सामने आया। इस किरदार को अपना 100% देने के लिए ऋषि कपूर साहब सबसे पहले सेट पर पहुंचते हैं। ये मेहनत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषि जी एक बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर हैं और उनके साथ एक ही फिल्म में काम करना डायरेक्टर के लिए खुद एक सीखने का वक्त होता है। मुंबई से आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस कल्की कोचलिन ने कहा कि विद्या बालन ने फिल्म की बेहद तारीफ की और उसमें कल्की और उनकी एक्टिंग को काफी सराहा है। गौरतलब है कि कल्की ने सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित एक लड़की का रोल किया है। वैसे तो हर कोई कल्की की तारीफ कर रहा है उनके इस रोल के लिए, मगर कल्की ने विद्या बालन की तारीफ को अपने लिए बेहद खास बताया है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मार्गरीटा विद अ स्ट्रॉ की स्क्रीनिंग के दौरान विद्या बालन अपने पति सिद्धार्थ कपूर के साथ मौजूद थी। प्राइवेसी, तुम्हें मुझसे प्राइवेसी चाहिए? Can I have a margarita with a straw? फिल्म खत्म होने के बाद विद्या कल्की के पास आई और उन्हें गले लगा लिया। इसके बाद वे बिना कुछ कहे ही थिएटर से बाहर चली गयी। लेकिन अगले दिन विद्या ने किया कल्की को फोन और करीब 40 मिनट तक बात की और बेहद तारीफ की कल्की की और कहा कि सॉरी डियर, मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई थी कि कुछ कह नहीं पाई और फ्यूचर के लिए भी कल्की को विश किया। मुंबई से आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। तो ये थी कुछ फिल्मी दुनिया की हलचल। वाकई काफी हैपनिंग होती है हमारी इस दुनिया में, हमारे स्टार्स की हर मोमेंट पर। और इस मोमेंट पे थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे फिल्म हमारी अधूरी कहानी की पहली झलक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सवार हो चुके हैं मनोरंजन की इस गाड़ी में जो आपको सैर कराएगी सिनेमा की दुनिया की। चलिए ब्रेक के बाद आपको दिखाते हैं फिल्म हमारी अधूरी कहानी की पहली झलक। हिम्मत कैसे हुई? अरे मेरी शर्म नहीं आई तुझे? पति हूं मैं तेरा, पति हूं मैं तेरा। अरे अंदर चलो। अरे बाहर मत जाओ। अरे मत लगा मुझे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं। तड़पोगी मेरे बगैर लेकिन जताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लेके रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मैं तो रह ही नहीं सकता। ये कहे बिना कि मुझे तुमसे इश्क है। पास आए दूरियां फिर भी कम। तुम्हें हुआ क्या उसे देख के? किसी अपने की याद दिलाती है वो। मेरा अतीत मुझे घेरे हुए है। क्या तुम मुझे मेरा अतीत भुला सकते हो? मैं जीना नहीं जानती, जीना सिखा सकते हो। इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें? अकेलापन नहीं, प्यार डराता है तुम्हें। नहीं कर सकती प्यार, कुछ महसूस नहीं कर सकती। इश्क सच्चा वही। दर्द कम होता है खुशी देने से, दुख कम होता है सुख देने से। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ। तुम्हारे इस दर्द के बदले में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूँ। मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। उसकी ढूंढना मेरे हाथ में है। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। प्यार करती हूँ उससे बहुत। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत
सा था ये जहां, की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, मगर ब्रेक के बाद लौटिएगा जरूर, क्योंकि आगे है फिल्म पीकू के डायरेक्टर सुजीत सरकार और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से खास बातचीत। वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो सिनेमा। फिल्म पीकू 8 मई को रिलीज हो रही है। रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से एनटीवी की खास बातचीत। होम्योपैथी की कुछ शीशियां, केले और साथ में पुदीना और इसबगोल, ये जिंदगी जीने के वो पुर्जे हैं जो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति और किसी आम इंसान की ज़िंदगी में हमेशा आते हैं। और जब इतनी महीन ऑब्जर्वेशन हो तो उस महीन फिल्म, उस खास फिल्म का जिक्र लाजमी हो जाता है। दीपिका पादुकोण और फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत ईटीवी की इस खास मुलाकात में। इतनी महीन ऑब्जर्वेशन, खास फिल्म हो जाती है। दीपिका, आप क्या कहेंगी? सर देखिए, ऐसे आपने जो गिना दिए होम्योपैथी मेडिसिन, पुदीना, केले और फिर पानी, एंड इनके फादर को थोड़ी सी बाउल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हाँ पीकू के फादर को, हाँ मतलब पीकू के फादर को, पीकू ये पीकू हैं हमारी फिल्म में। पीकू जो है एक पेट नेम होता है बंगालिया में, लड़के का भी तो लड़के का। इनका नाम है पीकू बैनर्जी। मिस्टर बच्चन का नाम है भास्कर बैनर्जी, ये इनकी बेटी हैं। और फादर को कुछ थोड़ा सा पेट का तकलीफ रहता है, जिस वजह से इनको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। दीपिका, जिस तरह से फिल्म में हम देख रहे हैं आपके रोल को, आपके कैरेक्टर को, उसमें एक ख़ास झलक दिख रही है उस आम लड़की की जो कहीं ना कहीं अपने बाबा को संभाल रही है। तो ऐसे रोल कहीं ना कहीं आपके साथ चिपक भी जाते हैं और उनका एहसास आपके साथ चला। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्कुल, जैसे आपने कहा, आई थिंक इस फिल्म करते करते मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। you know, I think in every film that you do, you give a little bit of yourself to every character, and at the same time हर experience के साथ, हर फिल्म के साथ मुझे कुछ सीखने का मौका मिलता है। और डेफिनेटली पीकू के साथ ये हुआ है, क्योंकि जो सुजीत ने जो हमको कह रहे हैं इस फिल्म के द्वारा, जो लेसन्स है, लाइफ लेसन्स हैं या हेल्थ टिप्स हैं या ज़िंदगी के बारे में जो बात करते हैं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सुजीत, जब ये फिल्म का ट्रेलर मैंने पहली बार देखा तो मुझे याद आए सत्यजीत रे की महानगर, बहुत सारी ऐसी फिल्में जिनमें बड़ी ज़िंदगी को इतने हल्के अंदाज में पेश किया गया, ज़िंदगी की उन महीन बातों को रखा गया जो अक्सर होती हैं। तो मुश्किल भी होता है ऐसे नेचुरल इमोशंस को पर्दे पर लाना? बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इसको कंसीव करना मुश्किल होता है। सो आई थिंक इसके लिए मैं जूही चतुर्वेदी को एक बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगा। मेरे इस फिल्म की हीरो है वो, जूही चतुर्वेदी। जिस तरह से उन्होंने इस फिल्म को लिखा है, बिकॉज इस ऐसे फिल्म को लिखना, कंसीव करना, फिर उसको इतने सिंपल तरीके से बोल जाना, वो बहुत बड़ा टास्क होता है। सो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट। यस, आपने जो एकदम राइट फिल्म का नाम लिया है महानगर, उसका भी इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, हम दोनों के ऊपर। सो डेफिनेटली इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क टू क्रिएट द स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट होने के बाद फिर आसान हो गया, बट स्क्रिप्ट तक पहुंचने में बहुत मेहनत लगा। दीपिका, जब हम पीकू को देखते हैं, इस रोल को देखते हैं, अमित जी को देखते हैं, इरफान को देखते हैं, फिल्म भरोसा अपने आप कायम करती है। उसके लिए प्रमोशन या बहुत ज़्यादा कुछ कहने के लिए बच नहीं जाता। फिर भी क्या कहेंगे आप, इस फिल्म से जुड़ा आपका ताल्लुक? आई थिंक यही कहूँगी, जैसे मैंने पहले कहा, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। ये बहुत ही
सिंपल कहानी है, बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। ये कहानी है पीकू की कहानी है, उसकी दुनिया है, कैसे वो मल्टीटास्क करने की कोशिश करती है, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को बैलेंस करने की कोशिश करती है, चाहे वो प्रोफेशनल ज़िंदगी हो या परिवार हो या दोस्तों के साथ हो, खुद के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। हर घर में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ उठते ही सुबह से लेके शाम तक वही एक ही टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करते हैं, झगड़ा होता है। बट एट द सेम टाइम एक बाप और बेटी की कहानी है, उनके बीच जो क्या रिश्ता है, दोस्त भी हैं बट एट द सेम टाइम वो अपने पिताजी को बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत प्यार करती है, देखभाल भी करना पड़ता है पीकू को। सो ऑल दीज लिटिल थिंग्स जो हम सब कहीं ना कहीं हम सब रिलेट करते हैं इस कहानी से। दीपिका, कई सारी फिल्मों में हमने इस तरह के रिश्ते को, पिता और पुत्री के रिश्ते को बहुत ही एलिमेंट के तौर पर देखा। एक पूरी फिल्म ड्राफ्ट कर जाना, क्या ये एक्साइट किया? ज़्यादातर हमारे फिल्मों में आई थिंक एक माँ और बेटे का रिश्ता हमने देखा है, स्पेशली हमारी इन इंडियन सिनेमा ना। यूजुअली इट इज़ मदर एंड सन, जैसे करण अर्जुन, मदर एंड सन, यूजुअली ऐसे ही होता है हमारी कहानियों में। और या बाप और बेटे का कुछ उस टाइप का। आई थिंक कैन आई से इज इट द फर्स्ट टाइम? नो, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, बहुत कम होता है एंड स्पेशली इन रिसेंट टाइम्स किसी ने किया नहीं है ऐसे। सुजीत, आपकी फिल्मों में दिल्ली रहती है, विकी डोनर में बात करें और फिर आप मंत्रालय पहुंच गए, पूरी तरह से पॉलिटिकल बैंकरप्सी को उजागर कर दिया आपने, और अब ये भी फिल्म दिल्ली से शुरू होती है, कलकत्ता तक पहुंचती है, तो सफ़र में दिल्ली क्यों इतनी खास है? मैं दिल्ली में रहा हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली, जूही भी रही है दिल्ली में, सो आई लव दिल्ली। आई मीन मेरा हर फिल्म में कहीं ना कहीं दिल्ली होता है, एंड जिस तरह से मैं कोलकाता को प्यार करता हूँ उस तरह से मैं दिल्ली को भी उतना ही प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे हर फिल्म में दिल्ली ज़रूर होता है। एंड इसलिए मुझे दिल्ली के लोगों की थोड़ी सी जो नॉलेज है, जिस तरह से इनका फैमिली है, पीकू का CR पार्क में रहते हैं, मैं रहता था वहाँ पे, सो मैंने ऐसे फैमिलीज़ देखा हुआ है। दीपिका, क्या कहेंगी आप, फिल्म क्यों देखने जाएं? ऑलरेडी इस फिल्म ने बहुत ही लोगों के दिल में जगह बना ली है, लोग प्लान कर रहे हैं फैमिली के साथ देखने को। फिल्म क्या सबसे ख़ास वजह है जिसके लिए आप कहेंगी लोगों को आने के लिए? यही कि जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ही रिलेटेबल कैरेक्टर्स हैं, बहुत ही रिलेटेबल सिचुएशंस हैं, बहुत ही रिलेटेबल कहानी है। ये हम सब की ज़िंदगी की कहानी है। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं भास्कर बैनर्जी है, हम सब के अंदर कहीं ना कहीं पीकू है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक सुजीत का एक ये जो USP है कि एक कहानी को लेकर उसको एंटरटेनिंग भी बनाना, जैसे विकी डोनर में इन्होंने किया था। एक तो एक टॉपिक को लेकर, जैसे उसमें स्पर्म डोनेशन, इसमें कॉन्स्टिपेशन, बट एट द सेम टाइम फिल्म के अंदर बहुत और भी है, एंड इमोशनल भी है, एंड इट इज़ एंटरटेनिंग। एट द एंड ऑफ द डे 2 घंटे के बाद आपको लगेगा कि एक अच्छा सा फीलिंग जो आता है, आफ्टर यू वॉच अ फिल्म, दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि लोगों को ये फिल्म पसंद आए, क्योंकि फिल्म की ताकत इतनी है, क्योंकि दीपिका पादुकोण, इरफान खान और अमिताभ बच्चन जब एक साथ आ जाएं तो फिल्म की ताकत महसूस की जा सकती है। ऑल द बेस्ट, ये फिल्म कामयाब हो, बेहतर और बेहतरीन बने, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ प्रशांत पांडे, ETV न्यूज़, मुंबई। तो ये था आज का हमारा एंटरटेनमेंट टूल्स। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर, देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।